Good morning, students. Students, today we are going to read the chapter Travel Alone from Unit 6, Section B. You know, students, that this unit is about traveling, and the previous chapter you have read that was Ladakh. So this is the second chapter of this unit, Travel Alone. In this chapter, they explain that traveling is not always give us happiness and pleasure. Travel may sometimes it may become difficult for us. Okay. So in this chapter there is a little boy whose name is David Copperfield, and they describe about the experience of traveling of this little boy who suffers from some difficulties in this traveling. So travel may sometimes be difficult, as little David Copperfield found out. जैसा कि लिटिल डेविड को हुआ, ट्रैवल कभी-कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है. But then he was an orphan, only 10 years old, penniless, friendless and unhappy. लेकिन जिस समय की ये बात है, जिस समय की ट्रैवलिंग बता रहे हैं, उस समय डेविड एक छोटा बच्चा था, 10 साल का लड़का था. वो अनाथ था और पेनीलेस मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, फ्रेंडलेस उसके पास दोस्त नहीं थे, एंड अनहैप्पी और वो खुश नहीं था. Resolved to get out of this dismal situation and reach the only person in the world who could give him love and hope. वो इस डिसमल मीन्स डिप्रेसिव, इस डिप्रेसिव सिचुएशन से निकलना उसने रिजॉल्व कर लिया. मतलब उसको कुछ सोल्यूशन, रिजॉल्व मीन्स फाइंड सम सोल्यूशन. तो उसे सोल्यूशन उसने निकाल लिया और वो एक ऐसे पर्सन के पास पहुंचा जो इस दुनिया में सिर्फ वही एक पर्सन था जो उसको प्यार और होप दे सकता था. With great courage and determination, he set out in quest of light at the end of the proverbial tunnel. Proverbial means होता है difficult situation और quest means होता है long search. तो अपने strong courage और determination means strong will power की वजह से उसने इस long search को जारी रखा और एक सुरंग, एक अंधेरी डिफिकल्ट सिचुएशन से भरी हुई सुरंग जो उसके सामने थी, उसके एंड में जरूर लाइट की होप ऑफ रे या लाइट होगी जिसकी उसको तलाश थी. वो उसने पाई और कैसे पाई? अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से और करेज की वजह से. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस वेल लव्ड नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड. ये जो एक पार्ट ऑफ नॉवेल है जिसका नाम था डेविड कॉपरफील्ड और उसे लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने. ये उस नॉवेल का एक हिस्सा है. इस नॉवेल को सबने बहुत पसंद किया था एंड शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ लिटिल डेविड एज ही ट्रेवल्ड फ्रॉम डिस्पेयर टू हैप्पीनेस. और ये लिटिल डेविड का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जो कि एक उसकी ट्रेवलिंग थी फ्रॉम डिस्पेयर टू हैप्पीनेस. डिस्पेयर मीन्स होता है होपलेसनेस, यानी कि निराशा से खुशी की तरफ की जो उसकी एक ट्रेवलिंग है, ये उसका एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है. I do not know how this desperate idea came into my mind. मुझे नहीं पता कि desperate idea मेरे दिमाग में कैसे आया. Desperate means होता है बच्चों having a great need of or desire for something. Means कोई भी इच्छा आपके अंदर जगी और आप उसको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गए. तो ये उस डेस्परेट आइडिया उसके दिमाग में कैसे आया ये उसे नहीं पता. बट वंस देयर, लेकिन जब एक बार आया, इट रिमेन्ड देयर. ये वहां से गया नहीं, वही रहा. नॉट दैट आई बिलीव देयर वाज एनीथिंग होपफुल इन इट, बट आई हैड मेड अप माई माइंड टू कैरी इट आउट. ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा विश्वास था कि इस आइडिया में कुछ होपफुल है, बट लेकिन मैंने अपना एक बार दिमाग बना लिया कि मुझे ये करना ही है. I had many times gone over that old story my poor mother had told me about my birth. मैंने कई बार वो स्टोरी सुनी है जो कि मेरी माँ मुझे बताया करती थी मेरे जन्म के बारे में. My aunt walked into the story and out of it. और उस स्टोरी में कई
बार मेरी आंटी का जिक्र वो करती थी, उसकी माँ। अ पर्सन टू बी फियर, एक ऐसे पर्सन जिससे डरना चाहिए, ऐसा वो उसकी माँ उससे कहा करती थी। बट देयर वॉज वन लिटिल क्वालिटी इन हर बिहेवियर टूवर्ड्स माई मदर विच गेव मी अ लिटिल शैडो ऑफ इनकरेजमेंट। लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी क्वालिटी थी जो मेरी माँ की तरफ उनका प्यार था, वो उसने मुझे इनकरेजमेंट दिया कि मैं ऐसा करूं। As I did not even know where Miss Betsy lived, I wrote a letter to Peggotty, servant in the household of David's dead parents, and asked her if she remembered. तो उसको नहीं पता था, मुझे वो कह रहा है, डेविड ये ऐसा कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि मिस बिट्सी उनके आंटी का नाम था और वो कहाँ रहती है। तो उसने एक लेटर लिखा पैगोटी एक सर्वेंट थी जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे, जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे तो उनके घर में एक सर्वेंट थी पैगोटी, उसको उसने लेटर लिखा कि अगर उसे याद हो वो एड्रेस जहां मिस बिट्सी रहती है। I had also asked Peggotty in my letter if she could give me a half guinea as a loan, और मैंने पैगोटी से ये भी पूछा कि क्या वो मुझे लोन के यानी कर्ज के तौर पर मुझे हाफ गिनी दे सकती है। हाफ गिनी बच्चों एक ब्रिटिश करेंसी है, इट्स अ हाफ ऑफ ब्रिटिश गोल्ड कॉइन इक्वल्स टू 10 shillings. Shillings is also a part of coin there. कॉइन का ही नाम है शिलिंग, जो कि ब्रिटिश में चलता है। तो उसने अपने पैगोटी उस सर्वेंट से हाफ गिनी लोन मांगा था। पैगोटीज आंसर कम सून, पैगोटी का आंसर जल्दी ही आया। शी हैड एनक्लोज्ड द हाफ गिनी एंड टोल्ड मी दैट मिस बिट्सी लिव्ड नियर डोवर, बट दैट वाज ऑल शी कुड से। और उसने उस लिफाफे में उस लेटर के साथ उसने हाफ गिनी भेजे थे और उसने ये कहा था कि मिस बिट्सी डोवर के पास कहीं रहती हैं, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ इतना ही बता सकती थी। माई वीकली वेजेस वेयर गिवन टू मी इन एडवांस, मेरा जो वीकली वेजेस था वो अपना पेट भरने के लिए, जैसा कि बताया गया है कि वो ऑर्फन था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो अपना पेट भरने के लिए काम करता था। तो उसको जो डेली और उसको उस काम के बदले में डेली उसको पैसे मिलते थे जिससे वो अपने लिए खाना खरीदता था। तो उसने कहा कि मेरा जो डेली वेजेस था वो मुझे एडवांस में दिया गया था। आई डिड नॉट वांट टू ओ अ पेनी टू मडस्टोन एंड ग्रीनबेल्स, मतलब जो जहां पर वो काम करता था उनसे वो एक पैसा भी कर्ज उनका नहीं लेना चाहता था। सो आई वर्क टिल सैटरडे नाइट, इसलिए मैंने सैटरडे नाइट तक काम किया। आई सेड आई वॉज गोइंग, मैंने कहा मैं जा रहा था, एंड दैट आई हैड टू मूव माई बॉक्स टू माई न्यू लॉजिंग एट टिप्स एंड आई रैन अवे। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं अपना जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में उसने अपना सामान रखा होगा, वो मैं मूव कर दूंगा अपने न्यू लॉजिंग जहां मुझे जाना है वहां पर, एट टिप्स एंड आई रैन अवे, और मैं वहां से चला गया। ऑन द वे टू माई लॉजिंग, मेरे लॉजिंग की वे रास्ते पर, आई सॉ अ यंग मैन इन अ डंकी कार्ट, और मैंने वहां पर देखा एक डंकी कार्ट में एक आदमी को। I asked him whether he would move my box and take it to Dover coach office for 6 pence. क्या वो मेरा बॉक्स लेगा और उसे डोवर कोच ऑफिस तक ले जाएगा जहां 6 pence. 6 pence pence is also a name of a coin in British. So उसने कहा कि 6 pence के लिए क्या वो उसका बॉक्स ले जाएगा? He nodded, उसने सर हिलाया, and whipped up his donkey, और अपने डंकी को उसने चाबुक मार के रोका। He came up to my room, वो मेरे ऊपर आया मेरे रूम तक, and carried my box down, और मेरा बॉक्स नीचे ले गया। I asked him to wait for me down the road, मैंने उससे पूछा, उसे बोला मैंने कि नीचे मेरे लिए वेट करना, रुकना। The words were no sooner out of my mouth than he rattled away. मेरे मुंह से शब्द अभी निकला भी नहीं था और वो वहां से rattled away. Rattled का मतलब होता है बच्चों moved noisily and speedily. Rattled means moved noisily and speedily. वो वहां से जल्दी से आवाज
पास करता हुआ भाग गया। I was quite out of breath when I caught up with him near the coach office. डेविड ने उसका पीछा किया भागते हुए, तो उसने वो लिख रहा है कि मेरी सांस उखड़ चुकी थी तब तक जब तक मैंने उसको पकड़ा नियर द कोच ऑफिस के पास। सडनली माई हाफ गिनी टम्बल्ड आउट ऑफ माई पॉकेट, और अचानक मेरी जो हाफ गिनी उसकी पैरोटी ने उसको लोन दिया था वो उसके पॉकेट से बाहर आने लगी। आई पुट इट इन माई माउथ, मैंने उसको अपने माउथ में रखा फॉर सेफ्टी के लिए। व्हेन आई रिसीव्ड अ वॉलेंट चक अंडर द चिन फ्रॉम द यंग मैन, और तभी मुझे एक वॉलेंट चक मीन्स ब्लो, चक मीन्स थ्रो केयरलेसली। उसने अपना मेरे चक पर थ्रो किया, केयरलेसली उसने थ्रो किया अंदर चिन पर। उस यंग मैन ने उसको केयरलेसली थ्रो किया, जैसे मुंह से कुछ रखा हो और ऐसे हम करते हैं निकालने के लिए, वैसा उस यंग मैन ने डेविड के साथ किया। आई सॉ माई हाफ गिनी फ्लाई आउट ऑफ माई माउथ इनटू हिज हैंड, और मैंने देखा कि मेरा जो हाफ गिनी था वो उछल कर उसके हाथ में आ गया था। हे ही क्राइड, उसने चिल्लाया, सीजिंग मी बाय द कॉलर, मुझे कॉलर से पकड़ते हुए। दिस लुक्स लाइक अ पुलिस केस टू मी, ये मुझे एक पुलिस केस लगता है। यू हैव स्टोलन मनी, तुमने पैसे चुराए हैं। एंड यू आर ट्राइंग टू रन अवे, और तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। आर यू, क्या ऐसा कर रहे थे तुम? गिव माई मनी बैक आई सेड, मैंने कहा कि मेरे पैसे मुझे वापस करो। वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था। एंड लेट गो मी ऑफ मी, और मुझे जाने दो। So students, this is all for today. We will continue this chapter in next video. So have a nice day. Thank you.